खुद का स्पेस स्टेशन। खोजी अभियान। सीक्रेट स्पेस क्राफ्ट। चीन लंबे समय से स्पेस में अपने पैर जमाने की कोशिश में लगा है। वो सिर्फ चांद तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि मार्स और जुपिटर तक भी पहुंचना चाहता है। इसके लिए चीन नए नए प्रोग्राम्स प्लान कर रहा है। आज मंडे मेगा स्टोरी में बात स्पेस में चीन के इतिहास की। साथ ही जानिए क्या है स्पेस पर कंट्रोल के लिए चीन का मेगा प्लान। सबसे पहले बात स्पेस में चीन के इतिहास की। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने इंसानी इतिहास का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। तब चीन के राष्ट्रपति माओ त्से तुंग ने तय किया कि अगर सुपर पावर्स की बराबरी करनी है तो सैटेलाइट बनाना जरूरी है। यहां से शुरू हुआ प्रोजेक्ट 581, जिसका मकसद था साल 1959 तक सैटेलाइट लॉन्च करना। लेकिन चीन इस प्लान में सक्सेसफुल नहीं हो सका। 24 अप्रैल 1970 वो तारीख जब तमाम कोशिशों के बाद चीन ने सक्सेसफुली अपना पहला सैटेलाइट डोंगफोंग होंग लॉन्च किया। फिर 1976 में माओ की मौत के बाद धीरे धीरे चीन के तमाम स्पेस प्रोग्राम्स ठंडे बस्ते में जाने लगे। 21वीं सदी में जब चीन की इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो करने लगी, तब एक बार फिर चीन ने अपने स्पेस प्रोग्राम्स पर फोकस बढ़ाया और नतीजा ये रहा कि चीन साल 2003 में चांद पर इंसान भेजने वाला तीसरा देश बन गया। अब स्पेस मिशन की बात करने से पहले जरा स्पेस के रूल्स भी जान लेते हैं। साल 1967 की यूनाइटेड नेशंस की आउटर स्पेस ट्रीटी के मुताबिक स्पेस के किसी भी हिस्से पर कोई भी देश दावा नहीं कर सकता, और साल 1979 की यूनाइटेड नेशंस की मून ट्रीटी के मुताबिक कोई भी देश स्पेस का कमर्शियल यूज नहीं करेगा। हालांकि अमेरिका, चीन और रूस ने इस पर साइन न करके अपनी असहमति जताई। सीधे शब्दों में कहें तो यूएन ने स्पेस के लिए कुछ नियम बनाए तो जरूर हैं, लेकिन सुपर पावर्स अपनी मनमर्जी करती हैं। उनका मानना है जो भी स्पेस में सबसे पहले पहुंचेगा वही उसे कंट्रोल करेगा। तो जो चीन स्पेस पर कंट्रोल की तैयारी कर रहा है, उसकी स्पेस में उपलब्धियां क्या हैं, ये भी जान लीजिए। साल 2011 में चीन ने स्पेस पर नजर बनाए रखने के लिए स्पेस स्टेशन पर काम भी शुरू किया, लेकिन 2016 में उसका पहला स्पेस स्टेशन बंद पड़ गया। अब चीन साल 2022 में स्पेस में मानव सहित स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके अलावा चीन साल 2004 से चांद पर संभावनाओं की तलाश में भी लगा है। साल 2020 में उसका चांगई 5 मिशन सक्सेसफुल हुआ और चांद की मिट्टी के नमूने इकट्ठा करके धरती पर लौटा। इसके बाद मंगल पर संभावनाओं की तलाश में 23 जुलाई 2020 को चीन ने तियानवेन-1 प्रोग्राम लॉन्च किया। 7 महीने की लंबी जर्नी के बाद तियानवेन-1 मंगल की ऑर्बिट में दाखिल हुआ और मई 2021 में सॉफ्ट लैंडिंग की। चीन को अब तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर रखा गया, इसलिए तियानवेन-1 प्रोग्राम की सक्सेस के बाद साल 2021 में ही चीन ने खुद के तियानगोंग स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च किया। चीन को उम्मीद है कि साल 2031 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सर्विस खत्म होने के बाद तियानगोंग उसकी जगह ले सकेगा। वहीं स्पेस को लेकर चीन के फ्यूचर प्लान पर नजर डालें तो चीन पहले ही साल 2045 तक की तैयारी कर चुका है। 2022 तक तियानगोंग स्पेस स्टेशन को पूरी तरह से तैयार करना, 2030 तक मार्स के नमूने धरती पर लाने के लिए रोबोटिक मिशन, जुपिटर पर मानव रहित खोजी मिशन की शुरुआत और चांद पर स्पेस यात्री भेजना और लंबे वक्त तक रहने का इंतजाम करना। वहीं 2035 तक ऐसे कैरियर रॉकेट बनाना जिनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। 2040 तक न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले स्पेस शटल बनाना और 2045 तक अमेरिका और रूस को पछाड़कर स्पेस की सुपर पावर बनने की प्लानिंग है। चीन के फ्यूचर प्लान से पता चलता है कि चीन स्पेस में कदम जमाने के लिए कितना बेताब है। इस बेताबी की बड़ी वजह है बेशकीमती मिनरल्स। ऐसा माना जाता है कि चांद की वीरान और उजड़ी हुई सतह के नीचे बहुत सी बहुमूल्य धातुएं जैसे सोना, प्लैटिनम, टाइटेनियम, यूरेनियम और लोहा मौजूद है। साथ ही बड़ी मात्रा में नॉन रेडियो एक्टिव हीलियम गैस भी है, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स की पावर बढ़ाने में हो सकता है। वहीं मार्स पर जीवन की संभावना के चलते चीन ने मार्स पहुंचने के लिए भी प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। ये तो हो गई चीन के प्लान्स की बात। अब जानते हैं कि बाकी देशों के क्या प्लान्स हैं। साल 1972 के बाद से चांद पर कोई इंसान नहीं गया, इसलिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा साल 2025 तक एस्ट्रोनॉट्स को फिर से चांद पर भेजने की कोशिश में है। इसके लिए नासा ने आर्टेमिस प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें पहली बार महिला एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा जाएगा।
नासा और यूरोपियन एजेंसी चांद के आसपास सैटेलाइट नेटवर्क तैयार करने पर भी लगी हुई हैं। वहीं रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस जुलाई 2022 में लूना 25 लैंडर मिशन को चांद पर उतारने की तैयारी में है। 45 सालों में चांद पर रूस का ये पहला मिशन होगा। वहीं भारत की बात करें तो भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो साल 2022 में 3 बड़े मिशन पर काम कर रही है, जिनमें गगनयान, आदित्य L1 और चंद्रयान 3 शामिल हैं। इनके अलावा इसरो 2 PSLV मिशन, 2 डेवलपमेंटल फ्लाइट्स और 1 SSLV भी लॉन्च करेगा।